Hello, fourth standard students. Let's start our EVS2 subject. Shiva Chhatrapati, standard 4th, lesson number 10. The Baji Prabhu and the memorable battle of Ghodkind. Okay. Shivaji conquer Panhala. Adil Shah get angry. Okay, look here. While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete route of his army, Shivaji captured the Panhala fort for the Bijapur garrison. मतलब जैसे ही वो आदिल शाह के डेथ का दुख यही कर रहे थे, मॉर्निंग द डेथ ऑफ द अफजल खान. लास्ट पीरियड यू लर्न हाउ शिवाजी महाराज किल्ड द अफजल खान ना. तो उनकी डेथ का मातम मना ही रहे थे कि उतने में शिवाजी महाराज कैप्चर द पन्हाला फोर्ट फ्रॉम द बीजापुर गैरिजन. बीजापुर के कब्जे में जो पन्हाला फोर्ट था वो शिवाजी ने कैप्चर कर दिया. दिस थ्रो आदिल शाह इनटू फीट ऑफ वाइल्ड रेग. इसकी वजह से आदिल शाह को और भी गुस्सा आ गया. ही कुड नाइदर इट नॉर स्लीप. इतना गुस्सा है कि वो ठीक से खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे आदिल शाह. ओके. ही डिस्पैच्ड अनादर सरदार सिद्दी जोहर अगेंस्ट शिवाजी. उन्होंने फिर से गुस्से में क्या किया, जो दूसरे सरदार थे सिद्दी जोहर, उनको शिवाजी के अगेंस्ट उनको पकड़ने के लिए डिस्पैच किया, भेज दिया. सिद्दी जोहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम. फिर से सिद्दी जोहर बहुत सारे आर्मी लेके शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए निकल पड़े. फाजिल खान हु वांटेड टू अवेंज हिज फादर्स डेथ ऑल्सो अकम्पनीड विथ हिट. ये मालूम है फाजिल खान जो कौन थे, अफजल खान के सन थे. उनको अपने फादर के डेथ का हिसाब कराना था, चुकता कराना था, है ना. उनके फादर कौन थे, अफजल खान. शिवाजी ने अफजल खान को मारा था ना, तो उनको शिवाजी से उसको क्या करना था, अवेंज लेने का था. इसके लिए वो भी सिद्दी जोहर के साथ निकल पड़े. हाँ, आते ही उन्होंने क्या किया, द सिख ऑफ पन्हालगढ़. उन्होंने आते ही पन्हालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया. सिद्दी जोहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस. सिद्दी जोहर कैसे था, ब्रेव था बट रूथलेस था. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर. वो बहुत डिसिप्लिन थे. हाँ. ही लेड सिख टू द पन्हालगढ़ एंड कन्फाइंड शिवाजी विद इन द फोर्ट. उन्होंने क्या किया, वो पूरे पन्हालगढ़ को सेक डाला, घेर लिया चारों तरफ से, और शिवाजी को अंदर ही बंद कर दिया. द रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग एंड शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन कम सिद्दी जोहर वुड लिफ्ट द सेक. हाँ, थोड़े ही दिन में क्या होने वाला था, बारिश का मौसम चालू होने वाला था. तो शिवाजी ने क्या सोचा कि बारिश चालू हो जाएगी तो अपने आप सिद्दी जोहर क्या करेगा, यहाँ से चले जाएंगे. बट सिद्दी जोहर डिड नथिंग ऑफ द काइंड. क्योंकि सिद्दी जोहर ने, वो कैसे था, रूथलेस था, ब्रेव था, लेकिन वो किसी के ऊपर काइंड नहीं था. हाँ, उसने क्या किया, बारिश चालू हो गई तो जो सेक डालने वाले जो उनके सरदार थे, जो सोल्जर्स थे, हाँ, उन्होंने अपना सेक और भी टाइट कर दिया. ऑन द कॉन्ट्ररी विद द अराइवल ऑफ द मानसून ही फर्दर टाइटन द सेक. उन्होंने वो जो सेक है वो और भी टाइट कर दिया. हाँ, उन्होंने अपने सोल्जर्स के बारे में सोचा भी नहीं था कि बारिश आ जाएगी, इनको तकलीफ होगी, ये उन्होंने सोचा नहीं, उसको और भी टाइट कर दिया. सप्लाइज इन द फोर्ट वी आर रनिंग आउट. और जो भी फोर्ट के ऊपर सप्लाई हो रहा था, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें थी, हाँ, वो ऊपर जो सामान था वो अभी ख़त्म होने वाला था. हाँ, शिवाजी वॉज इन ए फिक्स सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जोहर टू लिफ्ट द सेक बाय एन ओपन बैटल. शिवाजी महाराज को ये पता था कि अभी ऊपर जो भी है खाने की फूड जो है वो ख़त्म होने वाला है कि नहीं. लेकिन वो ये सिद्दी जोहर से सामने से ओपन बैटल नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनके पास जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही कम थे. सो ही डिसाइडेड टू डिसीव सिद्दी जोहर बाय अ क्लेवर रूट्स. तो उन्होंने क्या सोचा, अभी उनसे तो हम लोग
सामने सामने ये नहीं कर सकते, वॉर नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको क्या किया, क्लेवरली उसको हराने की सोच ली। ही सेंट अ मैसेज टू सिद्दीजोहर टू द एफर्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट। उन्होंने सिद्दीजोहर को एक मैसेज भेजा कि मैं भी थोड़े ही दिन में क्या करने वाला हूँ, ये फोर्ट सरेंडर करने वाला हूँ। सिद्धि वॉज हैप्पी, सिद्धि को बहुत हैप्पी हो गए कि बिना लड़ाई किए ही फोर्ट हमें मिल जाएगा। हाँ, सिद्धिज ट्रूप वेर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ अ लॉन्ग सेक। देखो ये जो ट्रूप थी, ट्रूप मतलब जो सोल्जर्स थे सिद्धि के, वो इतने दिनों से वहाँ पे वो पनाल फोर्ट पे क्या करके बैठे थे, सेक डाल के बैठे थे, है ना। तो उनको वो भी बहुत टायर्ड हो चुके थे, बारिश में भी वो वही थे। सो दे वेयर वेरी प्लेज्ड टू हियर दैट शिवाजी एग्री टू सरेंडर। तब उनको बहुत खुशी हो गई कि शिवाजी क्या कर रहे हैं, सरेंडर नहीं करेंगे। ओके, सो द सेक पालकी शिवाजीज ट्रूप वॉज ऑलरेडी टायर्ड ऑफ अ लॉन्ग सेक। सिद्धि के जो ट्रूप्स थे वो बहुत ही क्या हुए थे, टायर्ड हो चुके थे, उनको बहुत थक चुके थे कि बहुत दिन से उन्होंने सेक डाला था, दिन में, धूप में, बारिश में, वो बहुत थक चुके थे। जैसे उनको खबर मिली कि शिवाजी क्या करने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं। सरेंडर मतलब खुद ही एनिमीज को अपना फोर्ट दे रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गए और रिलैक्स हो गए एंड क्या करने लगे, फूड में, खाने में, ड्रिंक में और म्यूज़िक में मग्न हो गए। शिवाजी एस्केप फ्रॉम द सेक। अभी शिवाजी ने जो किया था वो कुछ प्लानिंग से ही किया था, ठीक है ना। उन्होंने उनको अपने सिद्दीजोहर को क्या मैसेज भेजा था कि वो क्या करेंगे, शॉर्टली सरेंडर करेंगे। ये मैसेज भेजा था ना, ये दिस वन, क्या, ही सेंट अ मैसेज टू सिद्दीजोहर टू द एफर्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट ना। इससे सिद्धि हैप्पी हो गया और उसके जो सोल्जर्स थे वो भी सॉरी। लेकिन ये सब शिवाजी ने क्या किया था, प्लानिंग से किया था। उन्होंने क्या किया था, उनका प्लान क्या था, उनका प्लान था कि वो सेक से एस्केप हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है ना, निकल जाएंगे। और प्लान वॉज हिट अपॉन टू एस्केप फ्रॉम द सेक। उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान किया था। क्या प्लान था, 2 पालकीज वेर केप्ट रेडी, 2 पालकीज रेडी रहेंगी। 1 वॉज मेंट फॉर द शिवाजी इन विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग अ डिफ़िकल्ट रूट। एक पालकी में खुद शिवाजी बैठेंगे और वो डिफ़िकल्ट रूट से निकल जाएंगे। एंड द अनादर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द अनादर पर्सन डिस्टिंग्विश्ड एज शिवाजी। और दूसरी पालकी किसके लिए होगी, दूसरे शिवाजी के लिए, जो शिवाजी के जैसे ही ड्रेसअप किया रहेगा, शिवाजी जैसे दिखते हैं, हाँ, मतलब नकली शिवाजी। दिस पालकी वॉज टू लीव बाय द राजदिंडी। और ये जो दूसरी पालकी है वो कहाँ से निकलेगी, राजदिंडी। राजदिंडी मतलब मेन गेट से। दिस अदर पालकी वुड बी ईजीली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्स। ये जो दूसरी पालकी है वो मेन गेट से जाएगी तो ऑब्वियसली जो वॉच रखने वाले सोल्जर्स हैं गेट पे उनको दिखेगी, है ना। एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम। वो लोग उसको पकड़ लेंगे, उनको लगेगा कि हमने शिवाजी को पकड़ लिया। While the enemy celebrating the capture of Shivaji, the real Shivaji would escape by the difficult route. और जैसे ये लोग नकली शिवाजी को पकड़ेंगे और सेलिब्रेशन करने लगेंगे कि हमने क्या किया, शिवाजी को पकड़ लिया, और उसी टाइम पे रियल शिवाजी जो है, जो दूसरी पालकी में माउंट है, वो क्या करेंगे, डिफिकल्ट रूट से वहाँ से निकल जाएंगे। दिस वॉज द प्लान, ये प्लान था। समझे प्लान क्या था, 2 पालकीज रेडी रहेंगी, एक पालकी में रियल शिवाजी बैठेंगे, दूसरे में डुप्लीकेट नकली शिवाजी। हाँ, जैसे ही वो नकली शिवाजी वो मेन गेट से बाहर निकलेंगे तो उनको एनिमी पकड़ लेंगे और वो क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करते रहेंगे, तब तक रियल शिवाजी दूसरे वाले रूट से वहाँ से निकल जाएंगे। इसके लिए फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटुक, उसके लिए एक ब्रेव यूथ चाहिए, ब्रेव शिवाजी बनने के लिए एक चाहिए था ब्रेव यूथ। हाँ, क्योंकि ऐसा आदमी चाहिए था कि जिसको मालूम है कि अगर पकड़े जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मारे जाएंगे। सो ही रिसेंबल शिवाजी इन लुक, हिज नेम वॉज शिवा काशी। और वो थोड़ा बहुत शिवाजी के जैसे दिखने वाला भी चाहिए, ठीक है ना। तो एक आदमी था, उसका नाम था शिवा काशी। ही वॉज अ हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस। वो कौन थे, शिवाजी के इधर हेयर ड्रेसर का काम करते थे, केस बाल काटने वाले
थे। ही वॉज करेजियस एंड श्रीउड, वो बहुत ही करेजियस थे। एज अ प्लान के हिसाब से द पालकी कैरिंग शिवाकाशित, जो शिवाकाशित कौन है, डुप्लीकेट शिवाजी बने हैं, उनकी पालकी कहाँ से निकली, कब आउट ऑफ द राजदिंडी, मेन गेट से निकली। कब निकले वो लोग, इट वॉज अ डार्क नाइट, रात को डार्क नाइट थी, एंड इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ठीक है, स्टिल सम एनिमीज सोल्जर्स वेयर कीपिंग वॉच, वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, हेवी रेन हो रही थी, फिर भी कुछ सोल्जर्स गेट के ऊपर वॉच रखे थे, ठीक है नहीं। तो उन्होंने वो पालकी को देखा, दे कैप्चर द पालकी, उन्होंने वो पालकी कैप्चर की, पकड़ी। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पालकी टू द सिद्धि कैंप, उनको लगा कि अरे हमने शिवाजी को पकड़ लिया, और वो पालकी लेके वो सिद्धि के कैंप में आ गए। जुबिलेशन बिगैन इन द कैंप, जुबिलेशन मतलब सेलिब्रेशन चालू हुआ, शिवाजी को पकड़ा, शिवाजी को पकड़ा, सब लोग बहुत खुश हो गए और वो सेलिब्रेट करने लगे मतलब ड्रिंक करने लगे, खाने लगे। इन द मीनवाइल शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफिकल्ट रूट, और इसी पीरियड में शिवाजी डिफिकल्ट रूट से निकल गए। ही वॉज अकम्पनीड बाय बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्टेड सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया, बाजी प्रभु और कुछ सिलेक्टेड सोल्जर्स को लिए और वो वहाँ से निकल पड़े। द बांदल देशमुख आर्मी अकम्पनीड देम, उनके साथ बांदल देशमुख जो थे वो आके मिल गए। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवाकाशित वॉज एक्सपोज्ड, और थोड़े टाइम के बाद रियल शिवाजी तो निकल गए वहाँ से। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उनको समझ में आया कि ये जो हमने पकड़ा हुआ शिवाजी है वो कौन है, शिवाकाशित। द फ्यूरियस सिद्धि किल्ड हिम देन एंड देयर, जैसे सिद्धि जो उनको पता चला कि ये कौन है, नकली शिवाजी, सिद्धि ने उधर ही उनको मार डाला। शिवाकाशित सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज, दस ही बिकम इमॉर्टल, इस तरह से वो कौन बन गए, इमॉर्टल। देखो शिवाकाशित जिनको मालूम था अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, है कि नहीं, फिर भी उन्होंने शिवाजी के लिए और स्वराज के लिए खुद का लाइफ क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ओके, ऐसे लोग थे, ऐसे शिवाजी के फ्रेंड्स थे जो उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. जैसे सिद्धि को समझ में आया क्या जो रियल शिवाजी वो तो यहाँ से निकल गए, अपने हाथ पे तुरी दे के या भाग गए, यहाँ से निकल गए, तो उनको बहुत गुस्सा है। ही वॉज विविड विथ रेग, मतलब गुस्से से बहुत लाल हो गए। इमीडिएटली ही डिस्पैच हिज सरदार सिद्धि मसूद अकम्पनीड बाय अ बिग आर्मी इन हॉट परस्यूट ऑफ शिवाजी। वैसे ही उन्होंने उनका जो दूसरा सरदार था सिद्धि मसूद को शिवाजी के पीछे बहुत सारी आर्मी लेके भेज दिया। एट डे ब्रेक द परस्यूइंग हॉर्समैन कॉट अप विथ शिवाजी एट द पंडरपानी स्ट्रीम। हाँ, मॉर्निंग होते होते हाँ शिवाजी को उन्होंने पंडरपानी स्ट्रीम पे क्या किए, उनके पीछे शिवाजी को वो एनिमीज़ के सोल्जर दिखने लगे। शिवाजी वॉज नाउ इन रियल ट्रबल, अभी उनको बहुत ही ट्रबल में आ गए। व्हेन द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हिज मेन क्रॉस्ड द घोड़खिंड। ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी क्या थी, आगे क्या थी, घोड़खिंड थी। खिंड मतलब दो माउंटेन के बीच में जो छोटा सा रास्ता प्लेस रहता है उसको बोलते हैं खिंड। ओके, उनके आगे बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। बस दिस मच लेसन, यू रीड दिस मच लेसन, आई विल टीच यू द रिमेनिंग वन। ओके, अंडरस्टैंड, रीड दिस लेसन केयरफुली again and again and try to find out your questions. Okay, bye.